राजस्थान की रेतीली धरती पर एक हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात के अंधेरे में जीवित हो जाती है। उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां थीं, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता था। मनोज, संजय, ऋतु, करण और अंशुल 5 दोस्त थे, जिन्हें रोमांच पसंद था। उन्हें इस हवेली की कहानियां बहुत दिलचस्प लगी। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो उस हवेली में जाएंगे और उस रहस्य को सुलझाएंगे। मनोज ग्रुप का लीडर था, हमेशा आगे बढ़ने वाला। संजय डरपोक था, लेकिन दोस्ती के चलते आया था। ऋतु सबसे बहादुर थी, लेकिन अंदर से डरती थी। करण एक वैज्ञानिक दिमाग वाला लड़का था, जो सब कुछ लॉजिक से समझना चाहता था। अंशुल मजाकिया था, लेकिन डर की स्थिति में सबसे ज्यादा घबराता था। रात के अंधेरे में ये 5 दोस्त हवेली पहुँचे। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। हवा का रुख अजीब सा था और चांद की रोशनी में हवेली का साया और भी भयानक लग रहा था। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के कमरे धूल से भरे हुए थे और एक पुरानी सांस जैसी बदबू आ रही थी। एक कमरे में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। वो दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। करण ने किताब उठाई। किताब में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी का रोना। 5 दोस्त डर गए। वो भागने लगे, लेकिन रास्ता भूल गए। हवेली के अंदर अंधेरा छा गया था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके सामने एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे पास आ रहा था। 5 दोस्तों की सांसें रुक सी गई थीं। अचानक ऋतु ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और साये की तरफ फेंका। पत्थर साये से टकराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साया और भी करीब आ गया। साया अब एक महिला की शक्ल ले चुका था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी आंखें 2 खाली गड्ढे की तरह थीं। वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। मनोज ने हिम्मत जुटाकर एक मंत्र बोला, जो उसे बचपन से याद था। उस मंत्र के प्रभाव से साया थोड़ा पीछे हटा, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ने लगा। सारे दोस्तों ने मिलकर उस मंत्र को दोहराया। धीरे धीरे साया कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार गायब हो गया। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक संजय जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसके पेट पर एक गहरा घाव था, जैसे किसी तेज चीज से काटा गया हो। डर का साया फिर से छा गया। बाकी 4 दोस्तों ने संजय को उठाया और हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे। तभी हवेली के अंदर से एक बच्चे का रोना सुनाई दिया। वो रोना इतना दर्दनाक था कि सुनकर रूह कांप जाती थी। धीरे धीरे वो रोना एक चीख में बदल गया। हवेली के अंदर से कुछ चलने की आवाज आने लगी। जमीन हिलने लगी और दीवारों में दरारें पड़ने लगी। 5 दोस्तों को लगा कि अब उनकी मौत तय है। वो एक दूसरे को देखकर डर गए थे। हवेली का साया अब और भी खतरनाक हो रहा था। क्या ये 5 दोस्त हवेली से जिंदा निकल पाएंगे या बन जाएंगे उस हवेली के नए रहस्य? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स करें।